हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.9। तो इसमें वो कहता है कैलकुलेट थीटा एट ओमेगा और ओमेगा नॉट जीरो विच इज़ इक्वल टू 0.5 एंड 5, यानी टू कंडीशंस उसने हमें दी हैं। एक में उसने क्या वैल्यू असाइन किया ओमेगा को 0.5 दी है एक जगह पे और दूसरे नंबर पे 5। सेम टू सेम प्रीवियस प्रॉब्लम ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर्स के फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो चले आए स्टूडेंट्स, फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। मैंने थीसिस के अंदर इनके फार्मूलाज एक्सप्लेन किए थे, तो उसने नीचे लिखा भी हुआ है सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर एट क्यू इज इक्वल टू 1। तो इसका फार्मूला था हमारे पास थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट, क्योंकि लो पास है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/क्यू इंटू क्यू का मतलब आपको पता क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर, ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट। ये इसका फार्मूला था जी हमारे पास। तो चले आए वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले हम चेक करेंगे जी एट ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट इज़ इक्वल टू 0.5 इस वैल्यू पे। तो बस वैल्यू पुट करने की देर है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/क्यू, क्यू की वैल्यू उसने 1 हमें दी हुई है तो 1 लिखने का फ़ायदा नहीं है, बस डायरेक्ट अंदर चले जाए ब्रैकेट के अंदर 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। तो ये क्या होगा, बटे में भी 0.5 आ जाएगा, ऊपर भी 0.5, दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास अंदर 1 आ जाएगा। अब टेंजेंट 1 कहाँ पे होता है, ये होता है 45 डिग्री पे 1। तो वैसे मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए, और मेरे भी कह लें कि एक लिहाज से मेरा भी हो जाएगा, कवरेज हो जाएगा कि मतलब कि ये 1 कहाँ पे होता है। वैसे मुझे इतना याद है ये 45 डिग्री पे ही 1 होता है। तो बिल्कुल जी ये 45 डिग्री दे रहा, पर माइनस में आएगी तो माइनस 45 डिग्री हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरे पे चेक करते हैं, यानी जब हमारा ओमेगा और ओमेगा नॉट किसके इक्वल हो जाता है, 5 के इक्वल हो जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स इनटू, यहाँ पे ऊपर 5 आ जाएगा क्योंकि ओमेगा और ओमेगा नॉट की वैल्यू 5 है, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस 5 मीन्स के -4। इसकी वैल्यू पुट करें और इसका भी आंसर निकाल लें। तो माइनस अब मैं साथ में ही लगाऊंगा ताकि कोई चेंज आता है तो वो खुद ही बता दे कैलकुलेटर। अब टेंजेंट इनवर्स इनटू, देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाय -4। तो ये आंसर क्या दे रहा है, 51.34। शायद थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, रुक जाइएगा, डेल करके देखते हैं। अभी भी वही आ रहा है स्टूडेंट्स, जल्दबाजी में एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, वो ठीक कर लीजिएगा। ये हमारे पास फार्मूले में एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे स्केयर आता है, ठीक है। तो ये होल का स्केयर बनेगा, यहाँ नीचे भी ये होल का स्केयर बनेगा, तो इसके एंगल में फ़र्क आ जाएगा। अभी मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो देखें जी टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है किसी वक्त। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस होल 0.5 का स्केयर। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आ रहा है 33.69 डिग्री, -33.69 डिग्री आ रहा है ये वाला। अब नीचे वाला चेक करता हूँ जी। तो ले जी स्टूडेंट, नीचे वाला मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 11.77 डिग्री। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये अब प्लस में आ रहा है क्योंकि ये अंदर आता है -11.11 डिग्री, तो बाहर वाला माइनस मिला के इसको प्लस हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि लो पास फिल्टर का आंसर हमेशा माइनस में आना चाहिए, और वैसे भी ये क्या आ रहा है जी, ये एंगल आ रहा है उस टेंजेंट की लाइन से बाहर आ रहा है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक का एंगल रखता है। तो इसमें क्या आ रहा है जी, ये 11.77 डिग्री आ रहा है, 90 से कम आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे एडजस्ट करना है। आपने इसमें 180 डिग्री प्लस करवा देना, -180 डिग्री। तो आप देखें आपके पास क्या आंसर आता है, ये आ जाएगा 168.23 डिग्री माइनस में। ठीक है, बस ये आपका आंसर था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।